ये सीरिया सीरिया को तो रद्द कर दिया सब ससुरा। कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चलता है, सब सबको मार रहा है सब। असद जो वहां पे सरकार है वो रूस के समर्थक है। असद बशर अल असद वहां का जो राष्ट्रपति है किसका समर्थक है? वो राष्ट्रपति चुन के नहीं बना बल्कि सेना प्रमुख था, हटा दिया। कहो अमीर रहेंगे आप, अब कोई सेना प्रमुख से लड़ लेगा? नेतवा तो मशरूम कुर्ता छाप सेना से लड़ पाएंगे सब? जो दौरा दौरा मारेगा सब यहाँ पे, ये सबको मशरूम सबको एक मशरूम बिरयानी बनाएगा। आगे बढ़ जाए, सीरिया चौपट हो गया। सीरिया की राजधानी है दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्कस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीरिया का राजा था यजीद। यजीद मुस्लिम लोग होंगे जिनको आइडिया है, उसी मुहर्रम का त्योहार इसी वजह से मनाया जाता है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से जो खलीफा का पद था वह मतलब योग्यता के आधार पर देना था, न कि आपके वंशानुगत या किसी आप योग्य है कि नहीं है। क्योंकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, उसी तरह इस्लामिक धर्म में 1.25 लाख पैगंबर, यानी पैगंबर मतलब पैगाम पहुंचाने वाला चर्चा है, उसमें आखिरी पैगंबर जो थे वो मोहम्मद साहब थे। उन्होंने कह दिया इसके बाद योग्यता के आधार पर खलीफा रहेंगे जो संदेश को आगे कंटिन्यू रखेंगे। जिस तरह से 10वें गुरु गोविंद सिंह ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था पद, वैसे इन्होंने भी खत्म किया। तो उन्हीं के जो नाती थे हसन और हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन लोग के समय से यजीद आ गया, कह रहा है कि हम रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हम खलीफा रहेंगे। तो कहेंगे तुम कैसे हो सकता है? राजा हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता है कि तुम योग्यता है, जरूरी नहीं तुम राज्य चला रहे हो धार्मिक मामला में। तो ये यहाँ से खून खराबा ना हो इस धार्मिक जगहों पे। यहाँ से कहाँ चलेगा? इराक। इराक की राजधानी बगदाद, वहीं पे एक जगह है करबला, अभी पढ़ाएंगे वहां पे। तो ये सोच रहा हूं वहां जाके घेर लिया। राजा था, धार्मिक इंसान थे, अब किसी साधु संत को घेरना राजा के लिए क्या दिक्कत का बात? समझा गया? धार्मिक घेर लिया यहाँ पर। उसके बाद से 10 दिन तक खाना पीना हर चीज पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसी के लिए मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। कहाँ का था ससुरा? सीरिया। यजीद, क्या नाम था? यजीद। अभी सीरिया अलग हो गया, उस समय सब एक ही था। पढ़ाए थे ना आपको, अरब प्रायद्वीप था। क्या था? अरब प्रायद्वीप। तो अभी के समय में अभी देखिए कोनो धार्मिक इंसान देख लेगा तो वो यजीद का गांव बताएगा, इस गांव का थोड़ी था, इस गांव का था। अरे ससुरा तुमने आज ना बाउंड्री अलग हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज ना सब अलग हो। पहले आप कहते हैं गुरु नानक देव तो भारत में ही जन्म लिए थे, बाद में सोचा पाकिस्तान में चल गया तो उसमें क्या करना है? अफगानिस्तान अलग हो गया तो उसमें हम लोग क्या कर रहा था? तो हमारा ही नहीं समझे। शेख हसीना का बांग्लादेश हम ही लोग का ना था, म्यांमार हम ही लोग का था। तो उस समय का नक्शा और इस समय के नक्शा से मिलाइएगा ना, कुछ कुछ चीजें डिफर करेगी। इस समझना चाहिए उन लोग। समझ में आ गई ना क्या? हालांकि मुहर्रम का त्योहार है इसलिए हम आपको ये जानकारी ऐसे दे दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले का राजा महाराजा ना अजबे दिमाग का होता था सब, जो चीज मूड कर दिया वही करेगा सब। देखे अशोक कलिंग साफ कर दिया। याद हो? ये हो गया आपको? कौन सा जगह है? सीरिया। कौन सा जगह? सीरिया।